नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होती है 44,444 और ऊपर की तरफ 44,600 के आसपास अगर ओपन होकर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो हमारा पहला टारगेट होगा 44,333 का और दूसरा टारगेट होगा 44,222 का। मार्केट ने कल के सेशन में हमें दोनों ही टारगेट अचीव करा दिए थे, लेकिन दोस्तों उससे पहले मार्केट ने बहुत परेशान करा, यहाँ मुझे ट्रैप भी कर दिया और ये जब उसके बाद मुझे टारगेट दिया तो मैंने टारगेट को नहीं ले पाया या मैंने नहीं लिए। जब मैं पहले ट्रैप हो चुका था, मेरे पहले 2 लॉस हो चुके थे। अब उसके बाद मार्केट मुझे मेरे टारगेट देगा, टारगेट से नीचे जाएगा तो उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। अब मैं आपको अगर पहले कल के ट्रेड बता देता हूँ, कल मेरे कहाँ कहाँ मैंने ट्रेड लिए और कहाँ कहाँ मैं ट्रैप हुआ। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं हमेशा ही प्रॉफिट में रहता हूँ। मैंने अभी तक आपको सारे प्रॉफिट की वीडियो दिखाई हैं, आज ये लॉस की वीडियो बना के बता रहा हूँ। और दोस्तों, मैं आपसे ये लिख के कह सकता हूँ कि जो 99% ट्रेडर होते हैं वो कभी भी आपको अपने लॉस की वीडियो नहीं बताएंगे। मैं अपने आप को लॉस की वीडियो बताता हूँ। देखिए, पहला कि जैसे मैंने लेवल बनाए थे हमने लास्ट वीडियो में, अपना अगर आपने देखी होगी वीडियो, तो ये रेंज हमने डिस्कस करी थी कि मार्केट इस रेंज में ओपन होके 5-10 मिनट बाद नीचे निकलता है तो हम नीचे की तरफ ट्रेड देख लेंगे जल्दी से। लेकिन मार्केट ने क्या करा, पहले ही 1-2 मिनट में मार्केट नीचे की तरफ आ गया। अब मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करा तो हमारे पहले लेवल 333 के आसपास आ गया, उससे भी काफ़ी नीचे चला गया। अब मैंने जो ट्रेड लिया था, मैंने पहला ट्रेड जल्दबाजी में ले लिया, गलत ले लिया। मुझे उम्मीद थी कि मार्केट जब यहाँ ट्रेड कर रहा था 311 के आसपास, यानी कि हमारे पहले लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो मुझे उम्मीद थी कि अब मार्केट यहाँ से 222 का लेवल भी दे देगा। मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया था, 9:20 की कैंडल पे। अब मार्केट धीरे 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 करके ऊपर जाता रहा। यहाँ दोस्तों मुझे उम्मीद थोड़ी कम लग रही थी कि पता नहीं है मार्केट कब तक सस्टेन करेगा, कब तक क्या करेगा। तो मैं इस कैंडल पे, ये जो 10:45 की कैंडल है, इस कैंडल पे मैं यहाँ से निकल गया, यानी कि 1.25 घंटे का लगभग ट्रेड होगा ये। यहाँ मैं निकल गया, जो भी मेरा छोटा मोटा लॉस हो रहा था मैं उसे लेकर निकल गया, यहाँ तक सब कुछ ठीक था। अब अगला ट्रेड जो मैंने लिया था वो इस कैंडल पर लिया था, 11, हाँ, ये 11 बजे वाली 11:05 वाली जो कैंडल है, इस कैंडल पे मैंने 15 मिनट बाद अगला ट्रेड ले लिया। मुझे लगा शायद इस बार ब्रेक कर देगा, लेकिन इस बार मुझे मार्केट ने गलत कर दिया। मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेट करते 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 उसने लगभग 1 बजे करीब जाकर ब्रेक डाउन करा। अब मुझे ऑलरेडी यहाँ से 11 बजे ट्रेड लिए हुए और यहाँ 1 बज गया था, यानी कि 2 घंटे हो गए थे, जिसमें कि मेरा प्राइस डीके काफ़ी हो चुका था। लेकिन मैं रुका हुआ था अपने सेटअप पे कि जब तक मेरा टारगेट अचीव नहीं होगा या एसएल नहीं होगा तब तक मैं रुका रहूँगा। मैंने इसी रेंज का अपना टारगेट फिक्स किया हुआ था। अब मार्केट 2 घंटे बाद ब्रेक डाउन करता है और उसके बाद इस कैंडल पर दोस्तों मैं अच्छे खासे लॉस में निकला। इस कैंडल में ट्रैप हो गया। इस कैंडल पे मैं ही नहीं, लगभग बहुत से ट्रेडर वो ट्रैप हुए हैं, क्योंकि मार्केट सुबह 9:30 बजे से और 1 बजे तक, यानी कि अगर देखा जाए 9:30 से 3-4 घंटे मार्केट इस रेंज में फंसा रहा। हमारा प्लान भी नीचे की तरफ ही था कि नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। मार्केट ने 2-3 बार ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन मार्केट नहीं जा पाया। अब जब 3.5-4 घंटे बाद मार्केट नीचे की तरफ निकला और यहाँ जब इस कैंडल पे ट्रैप करा तो मैं भी दोस्तों इसी कैंडल पे ट्रैप हुआ था। मुझे मौका ही नहीं मिला निकलने का कि मैं जल्दी से निकल जाऊँ। ये अगर आप देखेंगे तो ये लगभग सिर्फ 1 मिनट की कैंडल में मार्केट यहाँ से यहाँ पहुँच गया था। मैं आपको 1 मिनट की कैंडल दिखाता हूँ। और दोस्तों एक गड़बड़ और हो गई। ये जो लॉस हुआ ना एकदम से, ये मेरे लगभग 3 से 4 दिन का प्रॉफिट लेके चला गया, जिसकी वजह से मेरा माइंड सेट पूरी तरीके से ख़राब हो गया था और जिसकी वजह से मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था। अभी देखिए, ये कैंडल थी 13:02 की, यानी कि 1:02 की। यहाँ धीरे धीरे कंसोलिडेट करके एकदम सीधा निकला। अगर आप देखें तो ये कैंडल लगभग 300 से लेके और ये 422, यानी कि 125 पॉइंट की कैंडल 1 मिनट में बन गई। ऑलरेडी मेरा प्राइस डी के पहले ही हो चुका था। अब मार्केट जैसे ही यहाँ से ऊपर गई तो समझ लीजिए मेरी जो मैंने ट्रेड करा था जिस कैपिटल से, वो इस कैंडल पे 50% ख़त्म हो गई थी। अब दोस्तों, जब आप इतने दिनों से कंटिन्यू प्रॉफिट में हो और अपने सेटअप पे ट्रेड लें, जब कुछ गड़बड़ हो जाती है ऐसे तो बुरा तो लगता ही है दोस्तों। इसलिए मैंने कल कोई वीडियो नहीं बनाई थी, मेरा माइंड सेट बिल्कुल अपसेट हो चुका था। चलिए कोई नहीं, ऐसा मार्केट में होता रहता है।
लेकिन दोस्तों अगर आप भी यहाँ ट्रैप हुए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों दूसरी बात, ट्रैप हो गए कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद अगर आपने कंटिन्यू ट्रेड नहीं करे तो फिर आप ठीक है। अगर बाद में भी आप कंटिन्यू ट्रेड करते रहते हैं तो फिर शायद आपके लिए मार्केट है ही नहीं, आप मार्केट छोड़ सकते हैं। अब देखिए चलिए हम देख लेते हैं कि पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि बुधवार को कल के सेशन में मुझे प्रॉफिट हुआ भी, लॉस हुआ भी है नहीं हुआ। चलिए मैं अपने कंसोल में चलता हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिपोर्ट में आया, ये सिर्फ कल का निकाल लेता हूँ मैं, अगस्त का निकाल लेते हैं। अगस्त में ये मेरा पहला लॉस है। अगर आप देखेंगे तो ये पहला लॉस है, लेकिन ये जो लॉस हुआ था दोस्तों ये मेरे पूरे हफ्ते का, यानी कि पिछले 4 से 5 दिनों का सारा प्रॉफिट लेके चला गया। प्रॉफिट छोटा छोटा था, यहाँ मैं अच्छे खासे क्वांटिटी से भी था और ट्रैप हुआ। चलिए ये सब तो होता रहता है। अब हम देख लेते हैं कि मंडे के सेशन में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब पहले मंडे के सेशन में डेली चार्ट पर चलते हैं। मैंने आपसे क्लियर कट कहा था कि मेरा ऊपर की तरफ कोई ट्रेड है नहीं, मैं नीचे की तरफ ट्रेड देख रहा हूँ सारे अपने। 1 मिनट में इसे हटा देता हूँ। पहले मैंने आपसे कहा था कि जब तक मार्केट इस कैंडल के या तो अपर साइड में या लोअर साइड में क्लोज़ नहीं कर देगी तब तक हमें अच्छे ट्रेड देखने को नहीं मिल सकते हैं। अब मार्केट ने क्या करा, पिछले 3 दिनों से मार्केट क्या कर रही है, ऊपर से गिरते हुए आ रही है। अब मार्केट यहाँ कन्फ्यूजन जोन में आ चुकी है। मैं आपको पहले बताता हूँ क्यों। ये देखिए मार्केट कहाँ से आ रही है, लगभग 45,000 से, और कहाँ गई 44,200 के आसपास, यानी कि 800 पॉइंट की ना वन वे मूवमेंट दे दी है। अब मेरा प्लान था कि मार्केट इस लो के आसपास अगर क्लोज कर देती है, उसके बाद नीचे ब्रेक डाउन करती है तो अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मार्केट वन वे आई। अब मार्केट अगर मंडे के सेशन में यहाँ रुक जाती है या अगर इस लो को ब्रेक करती है तो नीचे की तरफ फिर से एक रैली देखने को मिल सकती है, जो कि अब जो रैली होगी पैनिक सेलिंग भी हो सकती है। वो 44,444 के आसपास, 43,444 के आसपास आ सकती है। लेकिन दोस्तों अब क्वांटिटी हमें छोटी रखनी पड़ेगी क्योंकि हम उसी रेंज में आ गए हैं फिर से जहाँ से हम पहले निकल के गए थे। अभी देखिए अगर कल के सेशन में, मंडे के सेशन में मार्केट इस रेंज में ओपन होती है 44,255 और नीचे की तरफ ये रेंज, यानी कि कल का जो लो था, इस रेंज में मार्केट होकर 5-10 मिनट बाद नीचे की तरफ निकलती है और 44,111 को क्रॉस करती है तो नीचे की तरफ हम ट्रेड देख सकता हूँ, जो कि पहला ट्रेड होगा मेरा 44,022 का और दूसरा ट्रेड होगा 43,955 का। नीचे की तरफ ये 2 टारगेट निकल के आ सकते हैं। कंडीशन ये होगी कि मार्केट जो कल की क्लोजिंग है और जो कल का लो है इस बीच में ओपन हो और नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो हम कल नीचे की तरफ ट्रेड देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ट्रेड सावधानी से करना। और हाँ एक चीज़ बताओ, डेली चार्ट पे एक पैटर्न और बन के तैयार हुआ है, ये शायद मैंने पहले ही बताया था आपको, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आता है, फिर एक हाई लगाता है, फिर उसी के आसपास सपोर्ट लेता है, अब फिर ऊपर जाता है। ये प्रॉपर हेड एंड शोल्डर तो नहीं है, लेकिन हाँ देखने में बिल्कुल सेम उसी के जैसा लग रहा है। अब देखिए मार्केट पहले यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, जो ये रेंज बनाई थी, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आ रहा है। अब हो सकता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ आके कंप्लीट हो जाए। दोनों ही मूवमेंट हो सकती हैं, इसे थोड़ा सावधान रहना, छोटी क्वांटिटी से ही ट्रेड करना, मेरी तरह दोस्तों यहाँ ना फंस जाना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।